हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भाई सुबह सुबह का टाइम है, संडे दिन है आज। और आज अभी संडे को तो लेट उठना होता है। 8 बजे उठी हूँ। उठते ही किचन में पहुंच गई, काम करने लगी। मैं दूध लेके आ गई हूँ, चाय बनाने के लिए रख दी। दूध भी पक रहा है और थोड़ा दाल साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि आज बनने वाली है इडली। क्योंकि संडे को कुछ स्पेशल ही बनता है। आज बनाऊंगी इडली, क्योंकि आज सार्थक का मन था इडली खाने का और हम सबका भी मन है। तो मैं सुबह ही उठते ही किचन में पहुंच गई, काम करने लगी। ये देखो मैं दाल धुल रही हूँ। पानी तो इतना ठंडा लग रहा है कि पूछो मत। बहुत ज्यादा पानी ठंडा, हाथ तो बहुत तेज ठंडे पड़ गए हैं धुलते धुलते दाल को। और सार्थक सुबह उठते ही ऐब करने लगा, ये रोने लगा, बहुत तेज रो रहा है। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझसे बोले सुबह उठते ही कि मेरी बहुत तबीयत खराब सी लग रही है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। ये देखो रजाई ओढ़ के बैठे हैं और सार्थक ये ऐब शुरू हो रहा है। ये देखो इसने ये माचिस फेंक दी है। इसलिए फेंकी है क्योंकि मुझसे बोल रहा था मुझे बिस्किट चाहिए, सुबह चाय तभी पीऊंगा वरना चाय नहीं पीऊंगा। तो इसने माचिस ही फेंक दी पूरी, इसको चाहिए बिस्किट। तो चाय तो बन गई, पर सार्थक ने बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे बिस्किट ही चाहिए। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को चाय देने आई हूँ, वो उठ के अब बैठेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रही है। और सार्थक ने मना किया, मुझे चाय नहीं चाहिए, पहले बिस्किट ही चाहिए मुझे। तो गाइस मैं दूध लेके आई ना, इसने मुझसे झगड़ा कर दिया कि आप मेरे लिए चाय वो बिस्किट क्यों नहीं लेके आई, मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो अपने पापा को चाय पीने के बाद मना लिया और लेके दुकान पहुंच गया। मेरे गली में ही ये दुकान है, बाबा एक रहते उनकी दुकान है। तो सबसे पहले जाते ही दुकान में उनके घुस जाते हैं सार्थक। और कोई भी चीज लेनी हो लो लेके घर आ जाता, बोलता मम्मा मैंने ये चीज ली और पैसे दे देना। और देखो बाबा पैसे मुझसे ले रहा है। मैंने बाबा को पकड़ा दिया 10 रुपए, अब बिस्किट लेके आएगा तब चाय पिएगा। कुछ भी लेना होता है ये बाबा की दुकान पहुंच जाता है बिस्किट लेने के लिए। तो बाबा ने बिस्किट दे दिया है। इसके बाद ना मुझसे बात करेगा ना अपने पापा से, सीधे सीधे वो आगे घर की तरफ भाग रहा है। ये देखो बच्चे बैठे हैं रास्ते में और सार्थक चाय पीने के लिए बैठ गया है। तो गाइस इसका मैंने सिर्फ एक बिस्किट लिया है बस। इसका देखो रिएक्शन देखो, ये मुझे मार मार रहा है। कितनी बार सॉरी बुलवा लिया, लेकिन एक बिस्किट के लिए, बस एक बिस्किट के लिए। ये देखो ये मैं सॉरी भी बोल रही हूँ कि सार्थक एक बिस्किट लिया, इसके बाद मैं दूसरा दिला दूंगी, लेकिन नहीं मान रहा है। बस रो रहा, चिल्ला के देखो कितना चिल्लाता, बहुत ज्यादा ही चिल्लाता। देखो ताकत भर के चिल्ला रहा। मैं कह रही मैंने एक ही तो बिस्किट लिया और दिला देंगे, मैंने ही तो दिलाया, पर मान नहीं रहा। आपने नहीं दिलाया, आप तो दूध लेके आ गई थी, मुझे तो पापा ने दिलाया। आपने बिस्किट क्यों लिया? मुझे पापा ने दिलाया। भाई मैं तो पछता गई इससे एक बिस्किट। तो गैस चाय पीते पीते अचानक से ये याद आया कि आज तो सब्जी ही नहीं है, क्योंकि संडे है। संडे को तो सब्जी खत्म ही हो जाती है गैस। संडे को ही सब्जी आती है, लेकिन सुबह बनाना था, इतनी जल्दी सब्जी भी नहीं लेने जा सकते। फिर मैं बाहर गई, बाहर से ठेली लगी थी तो सब्जी लेकर आई, सब्जी सावर बनाने के लिए। फिर अचानक से याद आया कि दाल भी नहीं है। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि दाल लेते आना, आप बाहर हो, मैं अभी तो सब्जी लेके आई, अब दोबारा नहीं जाऊंगी। तो फिर मुझे दाल लेके आए, दाल लेके दी उन्होंने, किलो बनाओ। तो गैस मैंने सूजी की तो बहुत बार इडली खाई, लेकिन कभी चावल और दाल की नहीं खाई। आज ट्राई करते चावल और दाल की, खा के कैसी बनेगी। तो मैंने इडली रख दी है तीनों प्लेटों में बनने के लिए, कुकर में रख रही हूँ। मैंने कभी भी नहीं खाई, आज खा के देखती हूँ कैसी बनेगी। तो गाइस अचानक से याद आया बनाते बनाते कि मेरे कपड़े तो छत पर ही डले हैं। शाम को मैंने धुल के डाले थे, फिर याद आया 12 बज गया, अभी तो कपड़े भी नहीं उठाए। तो छत पे गई हूँ, छत पे देखा था धूप तो इतनी अच्छी सी निकली हुई है। फिर मैंने सारे कपड़े उठाए, मन कर रहा था यहीं बैठ जाऊं, लेकिन अभी तो खाना बनाना भी है गाइस। तो नीचे मैं गई, सारे कपड़े लेकर नीचे आ गई हूँ। तो मैंने सोचा फिर सार्थक को नहला दूं जब तक इडली बनने की रखी है। तो गाइस मैं सार्थक को पकड़ने गई अपने फ्रेंड के साथ। ये देखो दोस्त के साथ खेल रहा था सार्थक। मैंने कहा सार्थक चलो नहाते चल के। तो सार्थक की तो मस्ती शुरू होना था। सार्थक तो गाइस ऐसे ही परेशान करता रहता है, जब मैं इसको नहलाने के लिए बाहर जाऊँ ना पकड़ने, तो ये मुझे इतना परेशान करेगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ये उसके देखो बर्तन लेके बाहर भाग गया। मैं कह रही सार्थक चलो नहला दे। यहाँ सार्थक नहा कर रेडी हो चुका है, कपड़े भी पहन लिए हैं और हम बालों में सार्थक के तेल लगा रहे हैं। और सार्थक की रोज की तरह और हमेशा की तरह देखो ये मुझे परेशान कर रहा है और हम इसको तेल लगा रहे। कह रहा मुझे तेल मत लगाओ, मैं ये तेल नहीं लगाऊंगा, मैंने कड़ुआ तेल लगाए तो मैं पापा वाला लगाऊंगा, बजाज का तेल लगाऊंगा। जो पापा लगाते वही बोलता मुझे वही तेल लगाना है। मैंने कहा अभी आप ये लगा लो, अभी आप छोटे के नाम में वही तेल लगाऊंगा। मांग काट रही तो मांग भी नहीं काटने दे रहा है, बदतमीज बेटा मेरा, बच्चू बच्चू। तो मैं इसकी मांग काट के अब बोला मुझे बस खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है, नहा लिया है, बस खाने के लिए।
दे रहे हैं तो मैंने खाने के लिए इसको। तो गाइस सार्थक देखो रेडी हो चुका है। ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा बहुत क्यूट क्यूट सा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर दे दिए चने, क्योंकि अभी इडली बन के बस तैयार हुई थी। जब तक बोला मुझे चने दे दो, चने फिर कहता मुझे चने नहीं खाने, मुझे इडली दे दो। तो इडली मैंने फिर सार्थक को दे दी। ये खाने के लिए बैठ गए क्योंकि इनको बहुत भूख लगी है तेज। और खाना खाने के बाद हम और सार्थक पहुंच गए हैं बाहर धूप लेने। ये देखो गाइस हम धूप ले रहे हैं खाना खाने के बाद। तो धूप लेने का और ही मजा अलग है सर्दियों में। ये देखो भैंस बंधी, खाली प्लॉट डला, वहाँ हम बैठे, ये भैंस बंधी है। और यहाँ पर ये दादी लेटी थी, इनके बच्चे बैठे थे और सार्थक उन्हीं भैया के साथ खेलने लगा। ये देखो सार्थक खेल रहा, दादी लेटी